तो भाई मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर पैडी का ट्रेलर देखकर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक और मास मसाला साउथ मूवी है तो शायद तुमने उसका सबसे डेंजरस पार्ट नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि इस ट्रेलर में कुछ ऐसा छुपाया गया है जो जानबूझकर ऑडियंस से हाइड किया गया। और जितना ज्यादा मैं इस ट्रेलर को बार बार देख रहा था उतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि या तो ये मूवी बहुत बड़ी मास्टरपीस बनने वाली है या फिर बहुत बड़ा डिसास्टर। बीच का रास्ता मुझे ऑनेस्टली दिख ही नहीं रहा। और सबसे शॉकिंग बात, जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठने चाहिए उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, रामचरण का लुक, उसका स्वैग, उसकी एंट्री, उसका बैट घुमाने वाला स्टाइल। और भाई मानना पड़ेगा उस आदमी की स्क्रीन प्रेजेंस आज भी अलग लेवल पर है। जब वो स्क्रीन पर आता है ना तो ऑटोमेटिकली लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यहीं पर ट्रेलर तुम्हें ट्रिक करना शुरू करता है, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ बहुत फोकस्ड लगा है। विलेज सेटअप, रस्टिक वाइब, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, रॉ इमोशंस। और मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। वो लाइन, हर दौर में एक ऐसा आदमी होता है जो हर खेल में नंबर 1 होता है और फिर नाम आ रहा है पैडी। उस पॉइंट तक मुझे लगा ओके दिस इज गोइंग टू बी अ पावरफुल रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा। लेकिन फिर ट्रेलर अचानक गियर बदल देता है और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक मूवी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रहती। गरीब बनाम अमीर, पुलिस ब्रूटलिटी, विलेज पॉलिटिक्स, रिबेलियन, सोशल मैसेज, लव स्टोरी, मास एलिवेशन सीन्स। ब्रो व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी? और ऑनेस्टली यहीं पे मैं कंफ्यूज होने लगा, क्योंकि ट्रेलर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि ऑडियंस को एग्जैक्टली फील क्या करवाना है। स्पोर्ट्स फिल्म, पॉलिटिकल ड्रामा, रेवोल्यूशन स्टोरी, या फिर सिर्फ गूस बम्स मोमेंट्स का कॉम्पिलेशन। और भाई यहीं पर मुझे सबसे बड़ा डर लगा, कहीं ये मूवी अपनी आइडेंटिटी ही ना खो दे, क्योंकि कई पैन इंडिया फिल्मों के साथ यही प्रॉब्लम हुई है। स्टाइल बहुत बड़ा लेकिन सोल मिसिंग। अब देखो, एक चीज मैंने नोटिस की, ट्रेलर हर 5 सेकंड में कुछ ना कुछ लाउड करने की कोशिश करता है। कोई डायलॉग, कोई स्पीच, कोई शाउटिंग, कोई फिलॉसफी। और इसी वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक को ब्रीथ करने का मौका ही नहीं मिलता। अब समझो, ग्रेट ट्रेलर्स सिर्फ लाउड म्यूजिक से नहीं बनते। एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, साइलेंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ ट्रेलर ऑडियंस पर इंफॉर्मेशन फेंक रहा है, जैसे मेकर्स डर रहे हो कि अगर 2 सेकंड साइलेंस आ गया तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देगी। और यही चीज इसे थोड़ा ओवरस्टफ्ड फील करवा दी है। अब कंपेयर करो इसे पुष्पा या KGF के टीजर मोमेंट्स से। वहाँ कम दिखाया गया था लेकिन क्यूरियोसिटी छोड़ दी गई थी। यहाँ उल्टा हो गया, इतना कुछ दिखा दिया कि कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी से बड़ा हो गया। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और शायद बहुत कम लोगों ने इसे नोटिस किया। रामचरण की हिंदी वॉइस, भाई कुछ तो अलग था। पहले मुझे लगा किसी और ने डब किया है, लेकिन ध्यान से सुनो तो अंडरटोन वही रामचरण वाला फील देता है, बस आवाज थोड़ी प्रोसेस्ड लग रही थी। अब पॉसिबल है टेक्निकल इश्यू हो, पॉसिबल है AI एनहांसमेंट यूज हुई हो, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन आवाज थोड़ी अननेचुरल जरूर लगी। और शायद इसलिए इंस्टेंटली नोटिस हुई, क्योंकि RRR में उसकी वॉइस ज्यादा रॉ फील होती थी। अब ये इंटेंशनल एक्सपेरिमेंटेशन है या साउंड मिक्सिंग प्रॉब्लम, वो मूवी आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, पैडी कोई सिंपल स्पोर्ट्स मूवी नहीं होने वाली। ये मूवी खुद को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, और ऑनेस्टली यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ा डेंजर भी। क्योंकि अगर ये स्पोर्ट्स, इमोशन, रिबेलियन और रामचरण के स्टारडम को सही तरीके से कनेक्ट कर गई तो भाई थिएटर्स लिटरली फट सकते हैं। इट्स स्पेशली टियर 2 और टियर 3 ऑडियंस, क्योंकि वहाँ ऐसी ग्राउंडेड मैथ स्टोरीज बहुत हार्ड हिटर हैं। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया तो वही होगा जो कई बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के साथ हो चुका है। हाइप ज्यादा, इमोशन कम, स्टाइल ज्यादा, सोल कम। और भाई वर्स्ट केस सिनेरियो, कहीं इसका हाल डेवरा जैसा ना हो जाए, जहाँ रिलीज से पहले हाइप स्काई हाई थी लेकिन बाद में लोग सिर्फ सॉन्ग्स और विजुअल्स की बात कर रहे थे, स्टोरी की नहीं। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा डर इसी चीज का है, क्योंकि पैडी का ट्रेलर बार बार ऐसा फील कराता है जैसे मूवी बहुत कुछ बनना चाहती है, शायद जरूरत से ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेंटर में रामचरण काम कर रहा है। जब वो एंट्री लेता है, जब वो रॉ एटीट्यूड दिखाता है, जब वो बैट घुमाता है, भाई गूज़बम्प्स आते हैं। और यही रीजन है कि डिस्पाइट ऑल कंफ्यूजन मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पोटेंशियल इसमें बहुत है, बहुत ज्यादा। बस डर एक ही चीज का है, क्या मूवी उस पोटेंशियल को हैंडल कर पाएगी या फिर ट्रेलर की तरह वो भी अपनी आइडेंटिटी खो देगी। बाकी एक बात तो फिक्स है, पैडी सेफ मूवी बिल्कुल नहीं लग रही। या तो ये हिस्ट्री बनाएगी या फिर ऑडियंस को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। अब तुम बताओ, तुम्हें ये ट्रेलर जेन्युइनली मास्टर क्लास लगा या फिर ओवरस्टफ मैस? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हें भी लगा कि ट्रेलर में कुछ बहुत बड़ा इंटेंशनली छुपाया गया है? कमेंट सेक्शन खुला है, देखते हैं असल में जनता क्या सोचती है।